विश्व में एक रिपोर्ट है जो बताती है कि 2 करोड़ की मौतें हुई है पिछले 10 सालों में, वो हार्ट की वजह से हुई है। बहुत तो आगे कहते हैं कि पिछले 10 सालों में 2.5 से मौतें हुई है जो कि हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वो देश के जाने वाले कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिनेश चंद्र नाम है, जो इस वक्त पटना में मौजूद है। दिल्ली से चंद्र पटना आए हैं और पटना में आज मेडिकल कैंप लगाया गया था और मार्गदर्शन हॉस्पिटल के द्वारा लगाया गया था। बातचीत करेंगे सर। सबसे पहले स्वागत है आपका द न्यूज जर्नलिस्ट पे। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा। अभी पटना आना हुआ है आपका, क्या है इसके पीछे का कारण क्या है? पटना तो देखिए मेरा अभी आना नहीं हुआ है जी। मैं रहने वाला और मेरा जन्म बिहार में ही हुआ है जी। मैं जयनगर मधुबनी में का मेरी पैदाइशी है। अच्छा। और मैं ओपीडी ये तो पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ। अच्छा। मार्गदर्शन के इनिशिएटिव से अभी कुछ महीनों से जुड़े हैं हम। और इनका इनिशिएटिव जो फाइनेंशियल एड देना लो कैटेगरी के लोग जिनको जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको मदद करना, ये सोच के साथ हम लोग यहाँ जुड़े हैं कि उनको एटलीस्ट हम लोग ओपिनियन दे पाए, उनका सही सलाह दे पाए, सही इन्वेस्टिगेट करके सही डायग्नोसिस बना पाए और जरूरत पड़ने पे आगे के ट्रीटमेंट भी हम लोग कम से कम कॉस्ट में या फ्री में करवा पाए। बिल्कुल। देखिए कई सारी छवि है, मैंने जो आंकड़े मैंने बताए हैं उसमें से एक बड़ा आंकड़ा है जो ये कहता है कि पैसे ना होने की वजह से वो मौतें हुई हैं। और कई हमने तस्वीरें देखी हैं कि हॉस्पिटल से तस्वीरें निकल के सामने आती हैं कि मौत हो जाती है, उसके बाद भी पैसे वसूलने के लिए तमाम चीजें की जाती हैं। मार्गदर्शन हॉस्पिटल के बारे में एक अलग छवि लोगों के बीच है कि भाई पैसे ना होने पर भी इलाज होता है। क्या इससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं या फिर कोई और कारण है? देखिए जब मैं ना 10 साल पहले एम्स दिल्ली में कार्यरत था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो बहुत सारे हमारे गांव के लोग आते थे, हम चाह के भी उनको मदद नहीं कर पाते थे क्योंकि वेटिंग लिस्ट ही इतनी थी। अब वो एम्स की भी गलती नहीं, हमारी भी गलती नहीं, क्योंकि रिसोर्स ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रेंट था। तो प्राइवेट प्रैक्टिस में मैं इसी सोच के साथ निकला था कि चलो अपना करियर तो सबको ही बनाना है, बट व्हाटएवर हेल्प अपने साइड से कर सकूं मैं करता रहा। मैं मेदांता में था, वहां पे भी मैं बहुत सारे मरीजों का बिहार भवन, सीएम फंड, पीएम फंड से हम लोग इलाज कराते थे जी। इसी सोच के साथ अपना चल रही थी प्रैक्टिस। फिर मार्गदर्शन आया तो सोच मिलती है तभी आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें सबसे ज्यादा मार्गदर्शन हॉस्पिटल के सबसे अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो क्या लगता है मार्गदर्शन हॉस्पिटल के क्या है पॉजिटिव? मुझे लगता है कि तो इनका रीच बहुत अच्छे डीप रूटेड है, क्योंकि हम जो मैक्स में देख रहे हैं हम तो टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी ऊपर की समस्या देख रहे हैं, जो एफ्लुएंट सोसाइटी को देख रहे हैं। बट यहाँ मैं जिस तरह के पेशेंट देख पाता हूँ, बहुत सारे मरीज जो मेरे पेशेंट हैं जो मैं नहीं ट्रीट कर पाता हूँ, मैं मार्गदर्शन की मदद से कर पाता हूँ। तो एक वो है। और फिर यहाँ पे हम ऐसे पेशेंट को भी देख पा रहे हैं जो कि मेरे पास आई डोंट थिंक सो पूरी लाइफ में पहुंच पाएंगे। तो ये एक अलग ही सेटिस्फैक्शन देता है और मैं इनका बहुत थैंकफुल रहता हूँ कि मार्गदर्शन के थ्रू मैं उन लोगों की भी मदद कर पाया जो कि हम पढ़ लिख के जो इस लेवल पे पहुंचे हैं उसका, और उनको वो डिजर्व करते हैं, सारी सुविधाएं डिजर्व करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि पैसों की वजह से और कुछ ऐसे हैं जो कि लगातार करते हैं, या फिर दूसरे कारण की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आता है, दिल का दौरा पड़ता है और उसकी वजह से मौतें होती है। तो दवाओं के सॉल्यूशंस क्या है? इस तरह के आपका सजेशन है कि उसको ध्यान में रखते हुए फॉलो करना चाहिए, तो हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा सबसे हर लोगों से यही होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी चीज को हम लोग कभी भी प्रिवेंशन की ज्यादा बात नहीं करते हैं। ये हार्ट अटैक आ गया, स्टेंट हो गया, सर्जरी हो गई, ये सब बात करते हैं। बिल्कुल। तो हमें अपनी समस्या, अपने लाइफ और अपने जेनेटिक मेकअप को समझना है। मैंने फिर बताया था कि अगर हमारे घर में कोई समस्या है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर है, बीपी है, तो हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एज अर्ली एज 30 ईयर शुरू करते हैं। अगर आप सब कुछ स्वस्थ हैं, आपके घर परिवार में भी सब स्वस्थ हैं, तो भी 40 साल के बाद यू शुड नो योर नंबर्स। नंबर्स क्या क्या होते हैं? अपने बीपी, अपना ब्लड प्रेशर कितना है वो ये पता होना चाहिए, शुगर का लेवल, HbA1c एक बहुत छोटा सा लैब टेस्ट है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो LDL है उसका नंबर पता होना चाहिए, अपने वेस्ट का सरकमफ्रेंस वो किस लेवल से बढ़ रहा है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो टू अ हॉस्पिटल। और इसमें कुछ अलार्मिंग फैक्टर है तो फिर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करें। बेसिक चीज है, इको है, TMT है, मतलब मैं हार्ट की बात कर रहा हूँ। ये सब चीजें आप अगर कराते रहेंगे तो आप
एक सेफ्टी जोन में रहेंगे। देखो 100% सेफ तो कोई नहीं हो सकता, बिल्कुल। कुछ चीजें तो भगवान के हाथ में, बिल्कुल। बट एटलीस्ट हम उस चीजों को सही समय डिटेक्ट कर लेंगे। कुछ चीजें ट्रीटेबल हैं, वो सही समय ट्रीट कर लेंगे, और प्रिवेंटेबल है तो हम जो चीजें हमें 50 में होना है उसको हम 60 कर पाएंगे, 60 वाली चीजों को 70 कर पाएंगे। एक आगे सवाल रहेगा कि आपके नॉलेज के अनुसार या फिर जो आपका एक्सपीरियंस रहा है मार्गदर्शन हॉस्पिटल के साथ, अगर कोई पेशेंट आता है, आपने तो प्रिवेंशन की बात कर दी, लेकिन हाँ अगर उसके बाद से भी अगर चीजें होती हैं और वो हॉस्पिटल पहुंचता है, और क्या लगता है मार्गदर्शन के पास भी पहुंचने के बाद पैसे अगर किसी के पास नहीं होते हैं, कम होते हैं, तो क्या इलाज मिल जाता है यहाँ पे? हाँ, मुझे तो यहाँ लगता है कि एटलीस्ट हमें देखो दो तरह की चीजें हैं। एक तो जो पेशेंट आ रहा है किस स्टेज में है, एक है कि हमें डायग्नोसिस ही नहीं पता है, भाई सांस फूल रहा है ये है, तो हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि बीमारी क्या है। और जो वो तो ऐसे भी हमारे बेसिक चीजें ही होती हैं, वो तो यहाँ डेफिनेटली हम लोग कर ही रहे हैं, और आज की ओपीडी में भी हमने किया है जी। फिर होती है टर्शरी ट्रीटमेंट, कि किसी को स्टेंट की जरूरत है, किसी को बाईपास की जरूरत है, किसी को वाल्व रिप्लेसमेंट की जरूरत है, वो थोड़ा कॉस्टली मामला भी होता है। तो फिर उस चीजों को हम लोग यहाँ पे मेटलाइज करके, आज भी 2 पेशेंट की हमारी बात हुई है कि हम आगे कर पाएंगे, आगे ट्रीट कर पाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बातचीत करेंगे फिर से जब दिनेश चंद्र से मुलाकात होगी। आज फ्लाइट है इनकी और इसलिए बातचीत कर रहे हैं। और मार्गदर्शन हॉस्पिटल के कैंपस में बैठ के दिनेश चंद्र से बातचीत कर रहे हैं। और मार्गदर्शन हॉस्पिटल ने जो बेड़ा उठाया है, और देखा जाए तो समाज में एक बेहतर पहलू है, जिसमें कि जाते हैं वहां पे कई चीजें देखने को मिलती है कि भाई अगर पैसे ना हो तो भी आपके बाहर नहीं निकाल पाते आप। और मार्गदर्शन हॉस्पिटल दावा करता है कि दूसरे हॉस्पिटल के कंपैरिजन किसी भी हॉस्पिटल में कम दाम में इलाज करवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें बातचीत करेंगे, नहीं शॉर्ट में बात की है। फिर मैं कह रहा हूँ बनाएंगे, इसमें बातचीत करेंगे। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, बहुत बहुत शुक्रिया।